गुरुजी, अ, आपसे प्रश्न के दौरान कोई साधना का एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करते हुए मन का एक तल भी जुड़ जाता है, मन का एक हिस्सा जुड़ जाता है। तो क्या आप हमें आपसे बिना झिझके मन के आकाश में जो भी प्रश्न उठते हैं वो पूछ लेने चाहिए या उन प्रश्नों को झिझोड़ना चाहिए? क्योंकि मन जब जुड़ता है तो क्या उससे हमारी साधना का तल भी गिर सकता है? हम्म बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें अपने अनुभवों को शेयर किया जाता है और अनुभवों को शेयर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अनुभवों को अपने सदगुरु के साथ शेयर करना चाहिए बेझिझक। तुम्हारे अनुभव में मन कितना शामिल है अनुभव की व्याख्या में और कितना व्यतिरेक कर रहा है, यह कौन पकड़ सकता है? सदगुरु पकड़ सकता है, कोई दूसरा पकड़ नहीं सकता। कोई अनुभव सुनाता है अपने, हम उसको बड़े प्यार से उसके अनुभव के बारे में बताते हैं। कोई अपने अनुभव सुनाता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं हमारे आशीष तुम्हारे साथ है, हमारी मंगल कामना तुम्हारे साथ है। कोई अपने अनुभव सुनाता है, जोरदार ठक डंडा बजाते हैं, डंडा बजाते हैं किसी को। जिसको डंडा बजा रहे हैं मतलब उसका मन बहुत मजबूत है, और मन जो है छोटे से अनुभव को चाहता है कि सर्टिफाइड किया जाए कि ये महान अनुभव मेरे साथ घटा है, मैं महान हूं, मेरी साधना महान है, गुरुजी मुझे जस्टिफाई करिए, सर्टिफाई करिए। और हम क्या करते हैं? डंडा बजाते हैं, ठक। तो पूछने वाला जो पूछता है उसके प्रश्न का उत्तर तो हम कभी देते भी नहीं है। एक्चुअली हम तो वह जो व्यक्ति है उसका उत्तर देते हैं, और सिर्फ उसी का उत्तर देते हैं ऐसा भी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका उत्तर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पूछ रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ उठ रहा है। तो ये उत्तर एक साथ होता है बहुत लोगों के लिए, उसी एक के लिए नहीं होता। एक तो बहाना है, वह जो प्रश्नकर्ता तो बहाना है, प्रश्नकर्ता जो है बहाना है। हम तो उत्तर दे रहे हैं सबका, जो यहाँ नहीं बैठे हैं उनका भी उत्तर दे रहे हैं, है ना? प्रश्न पूछ लेने चाहिए, प्रश्न पूछने में कुछ नहीं है, प्रश्न पूछ लेने चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अपनी बीमारी को तो नहीं ढो रहे हो, और ये सब कृपा है। जिसे प्यार से उत्तर दिया गया उसके ऊपर भी कृपा है, जिन्हें अप्रिशिएट किया गया उनके ऊपर भी कृपा है, क्योंकि उनका अहंकार नहीं है, उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वह जो है उनकी साधना और आगे बढ़ेगी। और जिन पे डंडा बजाया गया उन पे भी कृपा है कि अहंकार को छोड़ दो, छोड़ना तो तुम्हें ही है, पहचानना तो तुम्हें है। अहंकार को आभूषण नहीं पहनाने हैं, अहंकार को सजाना दजाना नहीं है, अहंकार को विदाई देनी है। वह तो कृपा है। सदगुरु जो भी करते हैं वो कृपा होती है। वह डांटते हैं, डपटते हैं, उपेक्षा करते हैं, वह सब कृपा है। वह उपेक्षा तुम्हारा इलाज है। यदि उपेक्षा कर रहे हैं तो वह तुम्हारा ट्रीटमेंट है, वह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हारी उपेक्षा की जा रही है। यदि तुम्हें डांट डपट की जा रही है तो तुम्हारे लिए जरूरी है, इसलिए की जा रही है। कृपा ही होती है। तुम्हारा जो ढंग है, जो भी ढंग है तुम्हारा, उस ढंग को सिर्फ सदगुरु पहचान पाते हैं। और कैसा रूपांतरण होना है, रूपांतरण किस विधि से होगा, यह भी सदगुरु ही पहचानते हैं। तो जैसा भी कर रहे हैं वो तुम्हारे रूपांतरण के लिए कर रहे हैं। उनकी हर चीज कीमिया है, वह ढंग है तुम्हारे रूपांतरण का, वह मेथड है तुम्हारे रूपांतरण के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। संदेह उठते हैं बार बार सदगुरु के प्रति
कि हमारे लिए पार्शियल है। किसी को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, किसी को कम देते हैं, हमको कम देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को ऐसा करते हैं। वह यह नहीं देखते कि हमारी पात्रता क्या है या फिर हम हमारे लिए क्या होना चाहिए, वह यह नहीं देखते। ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कुछ सन्निहित है, ऐसा जरूरी है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, स्वीकार नहीं कर पाते। देखो, सदगुरु के आगे परम स्वीकार की भावदशा में रहना चाहिए कि वह जो भी कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए वैसा उपयुक्त है, इसीलिए वैसा कर रहे हैं। उसी से ही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है ना, साधना किस लिए होती है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिट फेज होता है। जब भी तुम्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, तुम्हारे भीतर उथल पुथल मच जाएगी, तुम्हारे भीतर आपाधापी मच जाएगी, तुम बेचैन हो जाओगे, उदीर्णा होगी, तुम्हारे सारे विकार उठ उठ के निकल के सामने खड़े हो जाएंगे, हिला डुला दूंगे तुम्हें, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन उड़ जाएगा। उड़ना चाहिए, किसी भी बहाने से तुम्हारी उदीर्णा होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है या नहीं है? यदि तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा समर्पण है, तुम्हारी समता है, तुम तटस्थता में हो, तुम देशना को जी रहे हो तो तटस्थता को जियोगे। सारी देशना तटस्थता की देशना है, समता की देशना है, समता को पुष्ट करोगे। जो हो रहा है सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जानना भी हो रहा है, उसको तुम घटाओगे बढ़ाओगे नहीं, सिर्फ तटस्थ हो जाओगे, उसके साथ डी एसोसिएट हो जाओगे। डी एसोसिएट हो जाओगे, बात बनने लगेगी, वह दिखने लगेगा, विकार विकार की तरह दिखने लगेगा। और विकार विसर्जित होने लगेंगे। उदीर्णा हो रही है, तटस्थता बनाए रखना, यह अच्छी स्थिति है कि उदीर्णा हो रही है, बहुत सारी उदीर्णा हो रही है, एक साथ हो रही है। समता को पुष्ट करना है, समता को पुष्ट करना है, तो निर्जरा होगी। जितनी समता पुष्ट होगी उतनी निर्जरा होगी, जितनी कम समता पुष्ट होगी उतनी कम निर्जरा होगी। तो समता को पुष्ट करना है, समता को पुष्ट करना ही मुक्ति का मार्ग है। उदीर्णा तो होगी, उदीर्णा तुम्हें हिलाएगी डुलाएगी यदि तुम एसोसिएट होते हो। तुम श्रद्धावनत हो मतलब चेतन मन के साथ हो, तुम सदगुरु के साथ हो। सदगुरु कौन है? चैतन्यता है। यदि तुम तटस्थ हो, श्रद्धावनत हो सदगुरु के प्रति, मतलब तुम चैतन्य के साथ रहोगे। तुम सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स के साथ नहीं जाओगे, तुम मन के साथ नहीं जाओगे, मन के हिंडोलन के साथ नहीं जाओगे, तुम आग्रह के साथ नहीं जाओगे, तुम दुराग्रह के साथ नहीं जाओगे, तुम मान्यता के साथ नहीं जाओगे, तुम इन्फ्लुएंस नहीं होगे, तुम इन्फ्लुएंस को सपोर्ट नहीं करोगे, तुम इन्फ्लुएंस को सपोर्ट नहीं करोगे। और यदि तुम इन्फ्लुएंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, तो समता पुष्ट होगी। समता पुष्ट होगी तो जो भी उदीर्णा है उसकी निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा जितनी जितनी निर्जरा होगी उतने उतने तुम मुक्त होते जाओगे। जितनी धारणाओं से मुक्त होगे उतनी मुक्ति जो है विस्तृत होगी। जितनी मान्यताओं से मुक्त होगे उतनी तुम्हारी मुक्ति विस्तृत होगी। जितने इन्फ्लुएंस से तुम बाहर आओगे उतने तुम सहज होगे। इन्फ्लुएंस तुम्हें सहज होने नहीं देता। असहजता आ रही है मतलब तो इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस्ड हो तो असहजता रहेगी भीतर। देखना होता है कि हम कहां कहां कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हैं, और जस्टिफाइड होते हैं इन्फ्लुएंसेस। हमें लगता है नहीं है, सत्य है। झूठ सत्य की तरह जिया जाता है, यही तो माया है ना। झूठ सत्य की तरह जिया जाता है, झूठ को सत्य की तरह नहीं जीना है। यथाभूत जानना है, यथाभूत जानना है, वो जैसा है। व्यर्थ व्यर्थ की तरह आभासित होगा, पता चलेगा। व्यर्थ व्यर्थ की तरह पता चलेगा और व्यर्थ विसर्जित हो जाएगा। इन्फ्लुएंस विड्रा होते चले जाएंगे, विड्रा होते चले जाएंगे, विड्रा होते चले जाएंगे।
श्रद्धावनत रहना, यही तो समता है कि सदगुरु के सानिध्य में आए हो तो श्रद्धावनत रहना, अवनत रहना। अवनत रहना, श्रद्धा जागेगी। तुम श्रद्धा नहीं ला सकते, अवनत तो रह सकते हो, झुके तो रह सकते हो। तुम खिलाफ तो न खड़े हो। संदेह पैदा होता है, मतलब खिलाफ खड़े होना। सदगुरु की देशना के खिलाफ संदेह पैदा होता है, तुम खिलाफ खड़े हो रहे, अवनत नहीं हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये देशना है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, संशय उठ रहे हैं, लेकिन इसका यह भी हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाया। समझ में नहीं आ रही मतलब मैं समझ नहीं पाया। और एक ढंग हो सकता है, समझ में नहीं आ रही तो बोलो नहीं ये तो गलत है, ये देखना तो गलत है, ये थोड़ी गड़बड़ है। समझ में नहीं आया, अनफोल्ड नहीं हुई वह, हम कह रहे हैं कि वह गलत है। एक ढंग यह हो सकता है। एक यह हो सकता है कि समझ में नहीं आई और हम अवनत हैं कि हम अनफोल्ड नहीं कर पाए, हमें समझ में नहीं आई, लेकिन हम अवनत हैं। आज नहीं कल समझ में आ जाएगी। अवनत होने का तो यही अर्थ है ना। अभी हम नहीं समझ पाए या अंशतः समझ पाए, पूरा पूरा नहीं समझ पाए, अभी नहीं समझ पाए, बाद में समझ लेंगे। अभी समझना नहीं हुआ, बाद में समझना हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। जितना हुआ उसके लिए धन्यवाद, फिर से सुनेंगे, फिर से समझेंगे। श्रद्धावनत होना चाहिए। हमें इमीडिएट सारी देशना अनफोल्ड हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। इमीडिएट हमें अनफोल्ड हो जाए, यदि इमीडिएट अनफोल्ड हो जाए तो सौभाग्य का क्षण होगा ना। पूरा पूरा जैसा का तैसा अनफोल्ड हो जाए तो वही मुक्ति घट जाएगी ना, मुक्ति घट जाएगी। अभी और यहीं देशना अनफोल्ड हो जाए तो अभी और यहीं मुक्ति ना हो जाएगी। अनफोल्ड होती है, अंशों में होती है, पूरी पूरी नहीं होती। क्योंकि शब्दों में जो पिरोया जा सकता था वह पिरोकर तुम्हें दिया जाता है, और शब्दों में सत्य को पिरोया नहीं जा सकता। सत्य की तरफ इशारे पिरोए जाते हैं। इशारे तुम्हें समझ में आने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन शब्दों में बहुत कुछ, उस वाणी में, आप्त वचनों में सत्य को भी संप्रेषित किया गया है, तुम तक संप्रेषित किया गया है। क्या तुम खुले हुए हो? क्या तुम ओपन हो पूरी तरह से? तो सत्य को भी संप्रेषित किया है, वह भीतर जाके खुल जाएगा, खिल जाएगा, खुल जाएगा, खिल जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। तुम खुले हुए हो तो स्वीकार कर लोगे, वह खिलेगा, तुम इसमें समाहित हो जाओगे और तुम भी खिल जाओगे, सत्य हो जाओगे, तुम भी सत्य हो जाओगे। तो इसमें इशारे तो डाले ही गए हैं, इशारे तो उपनिषदों में भी डाले गए हैं, है ना, सब में डाले गए हैं। आज के एरा के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ इशारे हो सकते हैं वह इशारे किए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, शब्दों में पिरोए जा रहे हैं, और इसमें सत्य भी समाहित है, संप्रेषित किया गया है। यदि तुम खुले हो तो जो शब्दों के अतीत है वह इसमें समाया हुआ है, शब्दों में गूंथ कर वह भी भेजा है जो शब्दों के अतीत है, जो शब्दों से अनफोल्ड नहीं होता। क्या तुम खुले हुए हो? यदि खुले हुए हो तो उसे ग्रहण कर लोगे। प्रश्न तो तुम्हारे मन में जो भी हो पूछ लो। यदि तुम अपना रक्षा कवच बना के बैठे हो, अपने मैं को बड़ा मजबूत करके बैठे हो, तो तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे प्रश्न के सहारे तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारा प्रश्न ओरिएंटेड था ना, तुम प्रश्न के सहारे, कई ऐसे साधक होते हैं जो प्रश्न के सहारे अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी साधना को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को विशिष्ट साबित करना चाहते हैं, अपने मैं को बलवान करना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ साधक होते हैं, सभी नहीं।
उस बहाने अपने मैं को, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जब वो करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है ना डंडा बजाने का, कि मैं को सामने कर दिया है कि मुझे जस्टिफाई करो। अब हमारे हाथ में ना जस्टिफाई करें कि डंडा मार के उसको तोड़ दें। मौका तो मिला ना, मौका मिला, गोल्डन चांस, कैसे चूकेंगे? गोल्डन चांस है ना, कैसे चूकेंगे? ठक से बजा के सिर फोड़ देंगे, अहंकार को तोड़ देंगे। उसके लिए तो गोल्डन चांस है। वहां यदि उसने रेजिस्ट करके अपने अहंकार को बचा लिया तो उसका दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य। यदि उसने अपने आप को पूरा पूरा गला लिया तो बात ठीक है। कई बार गलाते भी हैं आधा अधूरा, दिखता है कुछ और कुछ आधा सा कुछ गल गया, पूरा नहीं गला, पूरा बचा लिया, तो फिर से उपेक्षा भी करनी पड़ती है। उसके बाद में डंडा भी बजाया और उपेक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अहंकार पूरा नहीं गलाया, आधा अधूरा। सब प्राविधियां हैं यहाँ पर। यहाँ तुम जैसे भी जीते हो सदगुरु के सानिध्य में, रिट्रीट में, सब में प्राविधियां हो रही हैं, तुम पे काम हो रहा है। ये मत समझना कि सेशन पे ही तुम पे काम हो रहा है, सेशन के बाहर भी तुम पे काम हो रहा है। सेशन के बाहर भी बहुत सारी उथल पुथल होगी तुम्हारे भीतर। तुम्हें बहुत अच्छे रूम मिल सकते हैं, अच्छे कोजी बेड्स मिल सकते हैं, अच्छा भोजन मिल सकता है, अच्छा गार्डन या वो सब मिल सकता है ना? लेकिन बेचैनी भी मिलेगी साथ में। तुम अपने रूम में जाकर के बहुत आराम से विश्राम में नहीं रह सकते। सब कुछ अच्छा है लेकिन तुम पूरे विश्राम में नहीं रह सकते, ऊहापोह में रहोगे, उथल पुथल में रहोगे। उथल पुथल यहां दी जाती है। यही साधना है ना। उथल पुथल को जी रहे थे ना बुद्ध और महावीर जंगलों में, उथल पुथल को जी रहे थे ना। तो तुम्हें सुविधाएं आज के एरा के हिसाब से सब दी जाएंगी, उथल पुथल बुद्ध और महावीर की दी जाएगी जब वो अपने तपस्या के काल में थे, जब बुद्ध सिद्धार्थ थे, है ना? वह वाली उथल पुथल दी जाएगी। वह वाली उथल पुथल दी जाएगी, बुद्ध वाली नहीं, सिद्धार्थ वाली उथल पुथल दी जाएगी। उथल पुथल वही देंगे और सुविधाएं आज के एरा के हिसाब से देंगे। अरे उस उथल पुथल को जियोगे तो वहीं से तो मार्ग निकला था ना, बुद्ध का भी महावीर का भी। तो मार्ग तो वहीं से निकलेगा। ऋषियों ने तपस्या की, तुम्हें ऋषियों का शांत सौम्य स्वरूप दिखाई देता है, उनकी पूर्व की साधना तपश्चर्या दिखाई देती है जब उथल पुथल को जिया उन्होंने। अरे जंगलों में रहे, कुटिया में रहे, किस उथल पुथल को जिया, कितना लंबा उनका साधना का काल रहा होगा, कितना ट्रांजिट फेज उन्होंने भोगा होगा, वह तुम्हें दिखता है। तुम तो बाद में बड़े सुंदर सुंदर फोटो बना करके पूजा कर लेते हो, बात खत्म हो गई। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक, इन सब का जो है वह काल, तपश्चर्या का काल तुम्हारी दृष्टि में नहीं होता है। ट्रांजिट फेज तो रहेगा ही रहेगा, और ट्रांजिट फेज पैदा करना है। कैसे पैदा होगा? अब जो है किसी का प्रश्न है, गुरुजी मेरे को इतना बढ़िया अनुभव आया, मेरे को यहाँ पे सुरसुरी हुई थी, मेरे को यहाँ पर सेंसेशन हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, आहा आहा। अब गुरुजी अब सुन रहे हैं, गुरुजी बोलेंगे अरे वाह तेरा तो कल्याण हो गया, तू तो मुक्ति के करीब होगी, तेरा तो ऐसा हो गया, तेरा तो वैसा हो गया। वो तैयार बैठी और ठक से डंडा बजेगा। अब वो ऐसा चल रहा था कि मस्त अब मजे में बैठे, मजे में बैठे, मतलब ट्रांजिट फेज है ही नहीं, ट्रांजिट फेज नहीं है ना, ट्रांजिट फेज तो है ही नहीं। अब जो है डंडा पड़ेगा, ट्रांजिट फेज पैदा होगा, अब भीतर उथल पुथल पैदा होगी।
कि मेरी उपेक्षा हो रही, मुझे डांटा गया, मुझे सबके सामने जो है वाट लगा दी गई, है ना। मैं तो साबित कर रही थी, कर रहा था, मैं साबित कर रहा था, मैं साबित कर रही थी, जैसा साधक होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगा, कि मेरी तो दशा बड़ी श्रेष्ठ है, और यहाँ बता दिया कि मेरी दशा तो बड़ी नीची है। गुरुजी ने तो बोला मेरी दशा बहुत नीची है। तो ट्रांजिट फेज चालू हो गया, और वो ट्रांजिट फेज बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा। उससे पता चलेगा कि दशा क्या है। इतनी उथल पुथल भीतर है, इतनी उथल पुथल भीतर है, इतनी असमता है भीतर, इतनी असमता है भीतर, इतना भीतर हिलन डुलन होता है। अपनी साधना की दशा का पता चल गया, पता चल गया ना कि साधना की दशा क्या है उस उथल पुथल में। तो यात्रा तो वहीं से शुरू होगी जहां से तुम खड़े हो। तुम एक्चुअली कहां खड़े हो, भ्रांति के पार जा करके वहां अपने आप को पहचानो कि कहां खड़े हो। वहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होगी। हाइपोथेटिकल यात्रा कहीं नहीं पहुंचाती, याद रखना। हाइपोथेटिकल यात्रा कहीं भी नहीं पहुंचाती है। तुम जहां खड़े हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा, परम स्वीकार करना पड़ेगा। अपने हियर एंड नाउ की जो स्थिति है उसको यथाभूत स्वीकार करना पड़ेगा। सदगुरु क्या करते हैं, अपने उत्तरों से तुम्हें वहीं खड़ा कर देते हैं जहां तुम हो। तुम्हारे कल्पना लोक से तुम्हें गिरा देते हैं धड़ाम धड़ाम, और कहां खड़ा कर देते हैं, जहां तुम हो। और उसके बाद कहते हैं अब झाड़ पोंछ के खड़े हो जाओ और यहां से चलना चालू करो। तुम यहाँ हो, ये तुम्हारी सच्चाई है, ये तुम्हारी असलियत है। यहाँ से चलना चालू करो, और यहाँ से जो एक एक कदम तुम उठाओगे वो कदम सच्चा कदम होगा। तुम जो यहाँ से एक एक कदम उठाओगे, हर कदम सच्चा कदम होगा, क्योंकि वो सच की यात्रा होगी, वो सच की साधना होगी। तुम जहां से खड़े हो वहां से यात्रा सत्य की यात्रा होगी, वास्तविक, काल्पनिक नहीं। इसलिए वहां खड़े होना जरूरी है, वहां पहुंचना जरूरी है। कल्पना लोक से उतर के मैं ऐसा, मैं ऐसी, मुझे जस्टिफाई करो, मुझे आइडेंटिफाई करो, मुझे रिकॉग्नाइज करो, मैं ऐसा, वो कल्पना वाला मैं है ना, वो तुम थोड़ी ना हो, वो तो मैं है ना, वो तो अहंकार है ना। अहंकार का मतलब है कि जो वो जहां नहीं है कहीं और अपने आप को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास, चेष्टा, अहंकार है। अपनी खाइयों में खड़े होकर के किसी दूर आकाश में अपने को प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा। अब वहां तो प्रतिष्ठापित हो नहीं सकते, खड़े तो खाई में हो, तो फिर उसको स्थापित करने कैसे करोगे, दूसरों की मान्यताओं से, कि सब मुझे स्वीकार करें, कि देखो मैं ऐसा, हमारा घर ऐसा, हमारा परिवार ऐसा, हमारा चिंतन ऐसा, हमारा खान पान ऐसा, हमारा हमारा धन ऐसा, हमारी पद प्रतिष्ठा ऐसी, मेरी साधना ऐसी, मेरा इतिहास ऐसा। हम पहले इस संस्था में भी रह चुके हैं, उस संस्था में भी रह चुके, ऐसा भी रह चुके, यह भी कर चुके, वह भी कर चुके, यह भी हम जानते हैं, इसको भी जानते हैं, ऐसा भी, वह भी, वह भी, ऐसा भी, वह भी। हजार तरीकों से अपने आप को आकाश की ऊंचाइयों में स्थापित करने की कोशिश करना, उसके लिए दूसरों से सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्टिफाइड करने से एक जो है भ्रांत स्थापना होती है कि जो तुम असल में नहीं हो, नकल में, झूठ में तुम अपने आप को मानोगे। हाँ देखो इसने स्वीकार किया, हाँ हाँ हाँ, देखो इसके चेहरे से लग रहा है ये मुझसे प्रभावित है, मतलब सचमुच में मैं आकाश में इस जगह पे हूं। सर्टिफिकेशन चाहिए ना झूठे, और लगातार चाहिए, क्योंकि वो झूठ है। तो सर्टिफिकेशन जरा सा भी नहीं मिला, किसी ने हंस दिया या किसी ने हल्के में ले लिया, धम्म से नीचे गिरते हो, भयंकर चोट लगती है। ऊंचाई से गिरने पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, लगती है ना, भयंकर चोट लगती है।
क्योंकि तुम जो नहीं हो वह तुम्हें स्वीकार करे, यह तुम्हारा आग्रह है दूसरे लोग, और स्वीकार न करेंगे तो धम्म से नीचे गिरोगे। जहां तुम खड़े हो वहां तक भी गिर सकते हो, तब तो हड्डी पसली टूट जाएगी, अहंकार को भयंकर चोट लगेगी, अहंकार उसे बदला लेना चाहेगा। अब किसी की साधना की दशा ऊंची है तो किसी से बदला लेना चाहेगा। कोई बोलता है मेरी साधना अच्छी है, साधना अच्छी है तो करुणामयी होगा, करुणामयी होगा तो किसी से बदला लेगा क्या, या किसी के खिलाफ सोचेगा क्या मन में? किसी के खिलाफ मन में सोच रहा है, किसी से बदला लेना है, किसी का बिगाड़ना है, किसी का बुरा करना है, तो करुणा करुणा तो है ही नहीं, वो तो बदला यानी बहुत नीची स्थाई। दूसरे का बिगाड़ना है मतलब सबसे बुरी अवस्था है, तो सबसे बुरी अवस्था है ना, दूसरे का बिगाड़ने की कोशिश करना, बदला लेने की कोशिश करना। तो सच प्रकट हो गया ना कि कहां हो, अपनी सच्चाई पता चल गई ना कि करुणा तो है ही नहीं भीतर। करुणा, करुणा के बगैर साधना कैसे मापी जाए? करुणा से साधना मापी जा सकती, पैमाना तो करुणा है। तो तुम्हारे भीतर तो करुणा है ही नहीं, तुम तो दूसरों का बुरा करना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, है ना? दूसरे काम में गुद गए। तुम तो साधक हो ना, तो कर क्या रहे हो? बोले इधर उधर की बुराई करना, ये करना, बदला लेना, पॉलिटिक्स करना, तो ये साधक का तो लक्षण ही नहीं, मतलब तुम साधक ही नहीं हो। फिर तो फिर साधक होने की भ्रांति है, तो अपने आप को पहचान लो कि साधक नहीं हो। तुम साधना क्षेत्र में कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? साधक तो हो ही नहीं फिर। यदि बदला लेने की आकांक्षा है, यह करने की आकांक्षा है, करुणा कहीं दिख नहीं रही है, भीतर करुणा का कोई स्फुरण नहीं हो रहा है, तुम साधना क्षेत्र में कर क्या रहे हो? साधना के ये सब सुन क्यों रहे हो? साधना के विधियों में जा क्यों रहे हो? इधर या उधर या उधर, ए या बी या सी या किसी भी जगह पर क्यों जा रहे हो? किसी भी सेंटर में क्यों जा रहे हो? और किसी सेंटर में तुम्हारे अहंकार को यदि नहीं तोड़ा जा रहा है, तुम्हारा अहंकार मजबूत हो रहा है, मतलब वहां पे साधना नहीं होती होगी। तुम्हें जमीन पे पटका नहीं जाता होगा, मतलब वो तो साधना वाला नहीं है। नाम उसका कुछ भी हो, कितना बड़ा सेंटर हो, है ना, 100 करोड़ का हो कि 1000 करोड़ का हो सेंटर हुआ, है ना, वहां पर पूरी वीआईपी सुविधाएं हैं या कुछ भी हो, यदि वहां तुमको जमीन पे पटका नहीं जाता तो फिर साधना सेंटर नहीं है। तुम जहां हो हियर एंड नाउ में तुमको पटका नहीं जाता तो आपकी साधना साधना नहीं कहलाई। तुमको हियर एंड नाउ में पटकेंगे ना, तुम जो असली में हो वहां तक तुम्हें ले आएंगे ना, पता चलेगा ना। और वहां तक यदि स्वीकार कर लो कि मेरी साधना जो है बहुत नीचे तल की साधना है या साधना लगभग नहीं है, तो मान के चलना जैसे ही तुमने स्वीकार किया साधक पैदा हो गया। तुमने अपने हियर एंड नाउ जहां हो जैसे हो उसको स्वीकार कर लिया, अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लिया। तुम साधना के भ्रम में थे, वह साधना नहीं थी, तुम साधक नहीं हो। साधना तुम्हें समझनी है। तुमने जो समझा था उल्टा सीधा समझा था, अब तुम्हें साधना की समझ पैदा करनी है। अब फिर से तुम्हें ए, है ना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय से शुरू करना है, प्राथमिक रूप से स्वीकार शुरू करना है साधना को समझने के लिए। तो तुम्हारे भीतर साधक का जन्म हुआ, और यह सच्चा साधक होगा जो प्राथमिक रूप से शुरू कर रहा होगा अपने आप को, जो जहां खड़ा है वहां अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मेरे ऊपर, मेरे भीतर करुणा नहीं है, बदला लेने की भावना है ना, दुश्मनी की भावना है, करुणा नहीं है। और जो मेरी ऊंची स्थिति को स्वीकार नहीं करता तो मैं मेरा दुश्मन है, जबकि वास्तविकता यही है कि मैं ऊंची स्थिति में हूं ही नहीं। वह तो पता चल गया ना गिर के, अभी जो ट्रांजिट फेस आया, बदले की भावना आई, उससे पता चल गया कि तुम कहां खड़े हो, यह सच्चाई है। और तुम कह रहे हो कि स्वीकार करो कि मैं करुणा में ही हूँ, साधना में बड़ा ऊंचा हूँ, ऊंची हूँ, बहुत ऊंचाई पर हूं, मैं करुणा में ही हूं, है ना। स्वीकार करो। अस्वीकार किया नहीं जा रहा है, नहीं करने पर जो है यह ट्रांजिट फेस घट रहा है, यह चीज घट रही है कि पटका जा रहा है नीचे, और हियर एंड नाउ में पटका जा रहा है। तो हियर एंड नाउ
में पटकने पर हमें दुश्मन मालूम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बड़े अच्छे थे वहां पर, ये कहाँ में पटक दिया। अरे अच्छे थे वहां पर, वहां थे ही नहीं तुम, वो तो कल्पना थी, तुम तो वहां थे ही नहीं, तुम तो खड़े वहीं थे जो अभी तुम हियर एंड नाउ में जहां जागे हो। अब सपने में तुम जो है शिकागो में पहुंच जाओ, कैलिफोर्निया में पहुंच जाओ, लंदन में पहुंच जाओ, पेरिस में पहुंच जाओ, और जागने पर कोई जगह जगह दे तुम्हें झटके से, और तुमको अरे हम तो इंडिया में है, अपने गांव में है, अपने घर में है, अपने झोपड़े में, अपने घर में, या जहां पर भी, अपने बंगले में, हम कोई शिकागो पेरिस में नहीं है, हैं? तो अब कहोगे कि ये दुश्मन है, जिसने मुझे जगाया वो मेरा दुश्मन है। हम तो बहुत बढ़िया थे शिकागो में, पेरिस में मजे कर रहे थे, इसलिए हमको कहां ला पटका। अरे उसने ला पटका कि तुम वहीं पर थे, तुम शिकागो और पेरिस में तो थे ही नहीं। तुम के तो जस्टिफाई करो, हम शिकागो में हैं, हम पेरिस में हैं, है ना, और वहां के वीआईपी हैं हम, शिकागो और पेरिस के सेलिब्रिटी हैं वहां पे, वहां के धनी मानिए, एक्सेप्ट मी, मेरे स्वरूप में मुझे स्वीकार करो, मेरे सपने को सत्य की तरह स्वीकार करो। अब किसी ने स्वीकार नहीं किया, डंडा बजाया, थोड़ा सा हिला डुला दिया, जगा दिया, जगा के देखा अरे वो हमारा महल कहाँ गया, वो शिकागो पेरिस का कहाँ गया, हम सेलिब्रिटी थे, अब सेलिब्रिटी नहीं रहे, हम तो नॉर्मल हो गए। ये तो दुश्मन है, ये दुश्मन है, इससे बदला लिया जाएगा, इसने मेरे सेलिब्रिटीनेस छीन लिया, इसने मेरा पेरिस छीन लिया, इसने मेरा शिकागो छीन लिया, इसने मेरा महल छीन लिया, इसने मेरी पद प्रतिष्ठा छीन ली, यह दुश्मन है। क्या हुआ, दुश्मन है? क्या उसने पद प्रतिष्ठा छीनी, वो बड़ा धन और बड़ा महल छीन लिया? हाँ, क्या छीना उसने? इमेजिनेशन छीना, सपना छीना। सपना छीनने से तुम धम्म से वहीं आ गए जो वास्तविकता हियर एंड नाउ। साधना हियर एंड नाउ से होगी। तुम पेरिस से या शिकागो से जो यात्रा शुरू करना चाह रहे हो, क्या वहां से और आगे की यात्रा करनी है? हो ही नहीं सकती। हाँ, तुम जहां हो वहां से जाग जाओ और यात्रा शुरू करो तो यात्रा हो सकती। तुम एक कदम चले ना तो सचमुच एक कदम तुम अपने मंजिल के निकट पहुंचे, एक कदम में भी हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, वास्तविक हुआ। तुम एक एक कदम चलोगे और सच में यात्रा होगी। और तुम पेरिस और शिकागो के सपने तुम जन्मों जन्म जन्मों जन्म जन्मों जन्म देखते रहो, तुम सपने ही देखते रहोगे, तुम्हारी यात्रा तो होने वाली नहीं है। यदि कोई तुम्हारे पेरिस और शिकागो के और महल के और सेलिब्रिटी के सपनों को सपोर्ट करता हो, तुम्हारी साधना की उच्च दशा को सपोर्ट करता हो कि हाँ तुम्हारी साधना की बड़ी ऊंची दशा है, वाह वाह तुम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए, बड़े ऊंचे पहुंच गए, तुम तो जो है करुणामयी हो, तुम्हारी साधना तो बस बुद्धत्व के करीब करीब है, बस एक छलांग और तुम तो हो गए, बस करीब करीब हो, और तुम दुनिया के महानतम बुद्ध होने वाले हो, बड़े परम ज्ञानी होने वाले हो, तो तुम अहंकार से भर जाओगे, अलग किस्म के अहंकार से भर जाओगे। और उस अहंकार में तुम न जाने कितने जन्म और लोगे। मुक्ति तो हो नहीं सकती क्योंकि सत्य है ही नहीं। कई लोग हमें सपनों में बताते हैं, सपने में मुझे ऐसा दिखा, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, मुझे ध्यान साधना में ये लोग दिखे, फिर ऐसे दिखे, फिर हम ऐसे गए, फिर हमने ऐसा किया, सब ध्यान में ऐसा दिखा। अरे ध्यान में कुछ दिखना चाहिए कि दिखना बंद होना चाहिए? ध्यान में साकार गतिविधियां दिखना चाहिए कि साकार गतिविधियां बंद होनी चाहिए? साकार गतिविधियां बंद होनी चाहिए ना। कुछ कहते हैं कि ध्यान में हमें भगवान दिखाई दिए, कोई बोलता है कृष्ण दिखाई दिए, बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए, कोई बोलते शिव दिखाई दिए, उनने हमसे ऐसी ऐसी बात करी, ऐसा ऐसा बोला, ध्यान में कुछ दिखा, उसने हमसे बात करी, हमने उसको ऐसा देखा, ऐसा किया, ऐसा हुआ। ये ध्यान में होता है कि मन में होता है? ये तो मन में होगा ना, ध्यान में कैसे होगा? ध्यान घटेगा तो उसमें कोई दिखेगा, कुछ होगा? अरे ध्यान का घटना, ध्यान तो हैपनिंग है ना। ध्यान का अर्थ होता है अनंत असीम निर्गुण निराकार, देश काल के परे, अनंत असीम, अंतराकाश नहीं, आकाश के भी पार, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस।
वह ध्यान है ना। हमें यह दिखा जी, बड़ा विशिष्ट 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 दिखा, वह दिखा, ऐसा दिखा, वह दिखा, इतने लोग दिखे, ऐसा दिखा, वह दिखा, ये सब क्या है? मन है ना, मन है ना। अब किसी किसी का मन बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत मजबूत होगा, जरूरत से ज्यादा मजबूत होगा। मन से मुक्त होना है, लेकिन उनका मन जो है मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है ना। मन मजबूत है और साधना हो रही है, उस साधना से भी मन और मजबूत हो रहा है। तो फिर वह मैनिफेस्टेशन करेगा। कोई साधना कर रहा है और मन को जी रहा है, तो साधना से ऊर्जा यदि पैदा होगी तो मन के मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे, स्वप्न और बलशाली होके दिखेंगे। हो सकता है सिद्धियां भी हो जाएं, सिद्धियां भी घट जाएं। सिद्धियां क्या है? बलशाली स्वप्न है, याद रखना। मैनिफेस्टेशन क्या है? बलशाली स्वप्न है, याद रखना। सिद्धियों से कुछ कुछ इस जगत में हो जाता है, हाँ हो जाता है। मन जो चाहता है वह हो जाता है। क्या होता है? संसार होता है, वह भी संसार होता है, परमात्मा नहीं होता वह। किसी ने चाहा बड़ा धन हो जाए, मतलब उसका संसार बड़ा हो जाता है, सचमुच में उसे धन मिल जाता है, बड़ा धन हो जाता है, बड़ा संसार हो जाता है। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा से थोड़ा और दूर हो जाता है। मन बलशाली है। किसी ने चाहा कि ऐसा हो जाए, संसार में वैसा हो जाता है, सिद्धि है, हो जाता है। स्वप्न और बड़ा हो जाता है, अरे संसार ही स्वप्न है, और वहां पर कुछ और हो गया, स्वप्न बड़ा हो गया, बलशाली हो गया। स्वप्न घटित हो रहा है, सत्य नहीं घटित हो रहा है, घटित हो रहा है। स्वप्न घटित हो रहा है, मन घटित हो रहा है, सत्य नहीं घटित हो रहा है, सत्य नहीं घटित हो रहा है, स्वप्न घटित हो रहा है। तो सिद्धियों से स्वप्न बलशाली हो जाते हैं, स्वप्न घटने लगते हैं, संसार मजबूत होने लगता है, स्वप्न दृष्टा मजबूत होने लगता है, स्वप्न दृष्टा मजबूत होने लगता है। उसे अपने आप पर भरोसा जागने लगता है, अपने अहंकार पर भरोसा जागने लगता है, अपने सेपरेशन पर भरोसा जागने लगता है। उसका सेपरेशन बहुत मजबूत हो जाता है, महल हो जाता है, किलों की मजबूत दीवारें हो जाता है। ताकतवर हो जाता है, संसार में अजय हो जाता है। संसार के लोग उसे सैल्यूट करने लगते हैं। वही वह चाहता था कि उसके उस स्वरूप को जस्टिफाई करें लोग, लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, चमत्कार को नमस्कार होता है, उसके आसपास लोग इकट्ठे होने लगते हैं, सिद्ध हो जाता है वह, और सिद्ध को सैल्यूट किया जाता है, भीड़ लग जाती है। मन बहुत मजबूत हो गया, मन बहुत विराट हो गया, मन बड़ा बलशाली हो गया। मन ने मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया लोगों की भीड़, जो उसको जस्टिफाई करते हैं, जो उसको सर्टिफाई करते हैं, जो उसको सैल्यूट करते हैं। उसने धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव सब मैनिफेस्ट कर लिया। वह मैनिफेस्ट कर लेगा कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, आई एम स्पेशल बीइंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसको जो है आध्यात्म की विशिष्ट स्थिति में स्वीकार कर लिया गया, उसको आध्यात्म का महान व्यक्ति स्वीकार किया। किसने किया? स्वप्न देखने वालों ने किया। बहुत सारे स्वप्न देखने वालों ने उसे स्वीकार कर लिया कि यह सिद्ध है, और उससे उसे बल मिल गया। अब स्वप्न बहुत मजबूत है, यह स्वप्न बहुत मजबूत है। मुक्ति बहुत दूर हो गई, मुक्ति बहुत दूर हो गई, स्वप्न बहुत मजबूत हो गया। स्वप्न बार बार टूट टूट जाते थे, थोड़े थोड़े में बड़ा झटका लगता था। अब तो ये स्वप्न ऐसा हो गया मैनिफेस्टेशन वाला, ये लंबा चलेगा, टूटेगा नहीं,
सिद्धियों का स्वप्न है, मैनिफेस्ट हो रहा है, इस धरती पर मैनिफेस्ट हो रहा है। पद प्रतिष्ठा सब आ गई, बड़े महल खड़े हो गए, सचमुच में खड़े हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे स्वप्नदर्शी, स्वप्न देखने वाले इकट्ठे हो गए, सबने सैल्यूट बजाना चालू कर दिया, वाह वाही हो गई, मीडिया में वाह वाही हो गई, दुनिया में वाह वाही हो गई, स्वप्न मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। सिद्धियां तुम्हें उलझा देंगी यदि तुम सदगुरु के साथ अपने अनुभव शेयर नहीं करोगे, इस डर के मारे कि सदगुरु डंडा मारते हैं, तो तुम्हारे स्वप्न किसी दिन इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि सिद्धि बन जाएंगे, मैनिफेस्ट होने लगेंगे। तुम पत्थर के हो जाओगे, तुम पत्थर के हो जाओगे, मुक्ति बहुत दूर हो जाएगी, तुम परमात्मा से बहुत दूर हो जाओगे, तुम एक जादूगर हो जाओगे, तुम एक जादूगर हो जाओगे, तुम मदारी हो जाओगे, तुम्हारे शो बड़े पॉपुलर होंगे, बहुत सारे लोग भीड़ लगाएंगे, तुम्हें सैल्यूट बजाएंगे। तुम्हारी करुणा मर चुकी होगी। तुम्हारी तरलता खत्म हो चुकी होगी, तुम पत्थर हो जाओगे। जागो, कब तक स्वप्न देखते रहोगे? कब तक सर्टिफिकेशन मांगते रहोगे अपने स्वप्नों के लिए? कब तक? मांगना है सदगुरु से मांगना, क्योंकि वही डंडा बजाता है, बाकी लोग तो तुम्हें सर्टिफाई कर देते हैं। अरे वाह, तेरे साथ ऐसा हुआ, अरे वाह, तेरा तो बहुत बढ़िया हो रहा है, वाह 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 वाह। सदगुरु तो ऐसा डंडा बजाएगा, तुम्हें नंगा कर देगा, तुम्हारे व्यक्तित्व को उखाड़ उखाड़ के सामने कर देगा। देख, तेरे अंदर के रोग देख, तेरे अंदर की बीमारियां देख, तेरे अंदर के विकार देख, तेरे अंदर की बेईमानियां देख, देख। इस बहाने, तुम तो एक अनुभव के बहाने आए थे, वो तुम्हें पूरा नंगा कर देगा तुम्हारे सामने। देख अपने आप को, देख क्या है तू, किन इन्फ्लुएंसेस का जोड़ है, किन बीमारियों का तू जोड़ है, किन विकारों से तू प्रचालित होता है। देख, तू विकारों से प्रचालित होने वाला, तू अपने आप को महानता का सर्टिफिकेट देना चाहता है, लेना चाहता है। देख, ये तेरी सच्चाई है और तुझे सर्टिफिकेट वो वाले चाहिए। अपने भीतर देख, अपने विकारों को देख, जाग, जागना है, जागने की साधना है। बाहर से सर्टिफिकेट इकट्ठे कर करके अपने झूठ को पालने पोसने की साधना है। दुनिया भर से झूठ इकट्ठे करने हैं, झूठे सर्टिफिकेट इकट्ठे करने हैं और अपने मैं को सजाना संवारना है। मैं को सजाने संवारने की साधना हो रही है, यह कोई साधना है? जागो, जन्मों जन्मों हो गए ये खेल खेलते खेलते, जन्म जन्म दुख भोगते भोगते, और इस खेल में दुख ही मिलता है, और क्या मिलेगा? सपने कब तक तुम्हें रिझाएंगे? स्वप्न अंततः दुख की खाई में गिराते हैं। याद रखना, गिरोगे दुख की खाई में जितने मीठे सपने, उतनी कड़वी सच्चाई लगेगी। और सच्चाई की खाई में गिरना ही होता है झूठ को, झूठ के पांव नहीं होते। कब तक घिसटेगा, कितना घिसटेगा? गिरेगा धड़ाम से, गहरी खाई में गिरेगा। जितना ऊंचा झूठ, उतनी गहरी गिरावट, उतना नीचे गिरेगा, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, उतना दुख पैदा होगा। दुख, तुम इससे अपना दुख मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखते नहीं, योग भ्रष्ट आते हैं, पिछले जन्मों के योग भ्रष्ट बड़ी ऊंची साधना में गए थे, सिद्धियों में फंस गए थे, वो सब आते हैं रिट्रीट में। बड़े बड़े हठ योगी आते हैं, बड़े बड़े नाम उनके पिछले जन्मों के, बड़ी बड़ी किताबें उनकी, इतिहास में दर्ज है उनके पिछले जन्मों के नाम।
वो आते हैं, स्कूल का बस्ता उठा लिया FRA फिल करने, फिर पैदा हो गए और रिट्रीट में आते हैं। देखते हैं उनके पत्थरपन को, देखते हैं कि अभी भी वो डिजॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। उनके आकर्षण हम देखते हैं, उनका दुराग्रह हम देखते हैं। हम करुणावश उन्हें यहां से विदा कर देते हैं, करुणावश विदा करते हैं, क्योंकि हमें यह देखना है सहयोग के बहुत सारे साधक हैं, उनकी संगति में इनकी साधना नहीं हो सकती। उनके दुराग्रह यहां जो संघ की ऊर्जा है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें हमें विदा करना पड़ता है। वह सहयोगी नहीं है, दुराग्रही है, उन्हें विदा करना पड़ता है, राम राम करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, जाओ कहीं और भटको, लेकिन साधना जारी रखना। बीज डाल के भेजते हैं, ऐसे नहीं भेजते। बहुत सारे बीज डाल देते हैं, देशना उनके भीतर डाल देते हैं, वह तो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी कोने कतरे से देशना उनके भीतर हम घुसा ही देते हैं। वो न चाहे तो भी घुसा देते हैं, उसके बाद भेज देते हैं बाहर। अब भटको, तुम दुनिया में जितना भटकोगे फलेगी फूलेगी तो हमारी देशना। तुम दुनिया में कहीं भी भटको, कुछ भी करो, अब बीज तो हमारे ही तुम्हारे भीतर गए हैं, तुम इन्हें नहीं मार सकते, हमारे बीजों को। कहीं भी भटको, कुछ भी करो, जियोगे हमारी देशना। यह देशना ऐसी देशना है जो तुम्हारे भीतर घुस सकती है, तुम इसे निकाल नहीं सकते। यह फलेगी फूलेगी। तुम देर लगाओ, कुछ करो, तुम टाल मटोल करते रहो, लेकिन यही देशना तुम्हारे भीतर फलेगी फूलेगी, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। यह तोड़फोड़ मचाती रहेगी, तुम्हारे सारे हठों को, तुम्हारे सारे हठयोग को तोड़फोड़ कर कभी न कभी नष्ट कर देगी। तुम सहज हो तो तुम्हें सहजता से तोड़फोड़ कर देगी, तुम असहज हो, हठयोगी हो तो थोड़ा कठिनाई जाएगी, लेकिन तोड़ेगी जरूर। यह देशना छोड़ती नहीं, ये छोड़ने वाली देशना नहीं है, यह तोड़ने वाली देशना है। याद रखना, ये छोड़ने वाली देशना नहीं है, तोड़ने वाली देशना है। तुम नहीं बचा सकते अपने आप को, तुम हमारी गिरफ्त में आ चुके हो। हम तुम्हारे मैं को मिटा देंगे, मिटा के छोड़ेंगे। तुम्हारे मैं को चूर चूर करके छोड़ेंगे। तुम्हारे मैं को अब कोई नहीं बचा सकता। कोशिश कर लो पोस्टपोनमेंट की, तुम्हारे मैं को मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। अगला प्रश्न नीरू का। गुरुजी, कई बार जब उधीरना हो रही होती है तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि बहुत सारा विकार बाहर होता है, और अगर हम काम पे हैं और उस टाइम आवेग में है या गुस्सा आ रहा है या जो भी इस तरह का है, और हमें डिसीजन भी लेना है वहां पर, और हमारे पास उस तरह का भी सिचुएशन नहीं होती। अगर घर में है तो आप थोड़ी देर अपने आप को टाइम दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, उस समता में देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं इमीडिएट। तो हम उसमें फंस जाते हैं, उसके वश में आ जाते हैं। तो ये कैसे उसको संभालें? बाहर व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक भूमिका में है, और व्यवहारिक भूमिका में ट्रांजिट फेज हो रहा है, उदीर्णा हो रही है, और वो उदीर्णा का आवेग बहुत ज्यादा है। उदीर्णा बलशाली है, वह हैक कर रही है, हैक कर रही है। तो वहां पर हम अपना आपा खो सकते हैं। अपना आपा खो देंगे तो व्यवहारिक जगत के काम बिगड़ जाएंगे, व्यवहारिक जगत के काम बिगड़ जाएंगे। या हम उसे किसी प्रकार से सप्रेस कर रहे हैं, तो सप्रेस करने की देशना है नहीं, सप्रेस नहीं करना है, निकालना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर हम बाहर के जगत में कैसे संभाले उस सिचुएशन को, व्यवहारिक जगत की उस सिचुएशन को हम संभाले कैसे? इसलिए हम कहते हैं अभिनय करना सीखो, अभिनय पूर्वक होना सीखो। एक बात। दूसरी बात, जब तुम अच्छी स्थिति में हो, अपने घर में हो, वहां पर उदीर्णा नहीं भी हो रही है, उदीर्णा को लेके आओ ना समय में। कैसे लाए जी उदीर्णा को? अरे जिब्रिश करो, अरे कैथारसिस करो, अरे होने दो। छोटा भी बहाना मिला क्रोध का, तो क्रोध को नकली ही सही करना चालू करो। पकड़ लो तकिया, गद्दा ले लो अलग, उसको सामान्य जीवन में यूज नहीं करना।
कमरा तय कर लो, उस कमरे में घुस जाओ, बंद कर लो, निकालना चालू कर दो गुस्सा। रोना आए तो रोना निकालना चालू कर दो। कुछ भी हो आवेग, कोई भी आवेग हो तो आवेग को रोकना नहीं, वहां निकालना चालू कर दो। छोटा भी आवेग आए तो उस बहाने से उस बहाने से सारा कुछ निकाल दो। उस बहाने से सारा कुछ निकाल लो। भीतर जो दबा दबा है, सप्रेस्ड है, उसको भी राह देने लगो उस बहाने से और निकाल लो। अनुकूल परिस्थितियों में कैथारसिस करो, निकाल लो, ताकि व्यवहारिक जगत में जहां प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वहां पर बाधा न बने। निकालो ना। एक बात बताओ, दोपहर में तुम थी, बाजार में थी, ऑफिस में थी, और वहां पर तुम्हें उदीड़ा हुई, तुम किसी फंक्शन में थी, उदीड़ा हो रही है, उदीड़ा उसी समय शुरू हुई, झूठ बात, उदीड़ा सुबह से हो रही थी, तुम पोस्टपोन कर रही थी अपनी दिनचर्या में, इधर उधर कुछ ना कुछ धक्का लग रहा था छोटा छोटा। उस समय तुमने अवसर निकाला होता और उसे निकाल दिया होता तो रिलैक्स होकर मस्त आई होती और व्यवहारिक जगत में मस्त जी रही होती। तुम झूठ बोल रही हो कि उसी समय उदीड़ा हुई ना, ये सुबह से कोशिश कर रही थी, तुम सप्रेस कर रही थी, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी जरूरी है, मार्केट जाना है, यह काम करना है, वह है, वह है, वह है, पोस्टपोन कर रही थी। जाग के देखना पड़ेगा कि कैसे तुम पोस्टपोन कर रही थी, जाग के देखना पड़ेगा। उस समय उसका अवसर निकालना था, उस समय कर गुजरना था। और अभिनय भी आना चाहिए, अभिनय भी अभिनय पूर्वक होना चाहिए। अभिनय में भीतर कुछ हो रहा है, बाहर से अभिनय व्यवहारिक जगत में जो भूमिका निभानी चाहिए वह ठीक से निभ जाती है। अभिनय पूर्वक बड़ी जल्दी निपट जाती है। अभिनय पूर्वक तुम किसी से कोई काम करवाना है तो पुचकार के भी करवा लोगे, कैसे भी करके करवा लोगे और जल्दी करवा लोगे, ड्यूरेशन कम हो जाएगा, लौटने की सुविधा रहेगी, लौट जाओगे अपने घर में थोड़ा जल्दी, और वहां पर जो उदीड़ा हो रही है फिर कैथारसिस कर लोगे, है ना। ये दोनों ढंग से, प्री एंड आफ्टर, है, पहले की व्यवस्था और बाद की व्यवस्था। और थोड़ी दिक्कत तो होगी व्यवहारिक जगत में, लेकिन इसके साथ में यह दिक्कत बहुत कम हो जाएगी। अब यह होना ही नहीं चाहिए, यह स्थिति आना ही नहीं चाहिए, तो साधना ही नहीं होगी, साधना ही नहीं होगी। फिर तो दोनों को बैलेंस करना है ना, व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत दोनों को बैलेंस करना है ना। बुद्ध गए थे, महावीर गए थे, बड़े सुंदर जंगल में गए थे, सुंदर नदियां थी, अल्कलाइन वाटर था, खूब कंदमूल होते थे, बड़े पौष्टिक ताकतवर, बड़े फल फूल होते थे, वाह वाह। उस समय आसपास के गांव थे, गांव में कोई भिक्षु जाता था, भोजन दे दिया जाता था, है ना। साधना होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, है ना। जंगलों में बहुत बुरी स्थिति नहीं थी, हरी हरी घास खूब होती थी, है ना। मस्त जो है सुंदर, अब पहाड़ों में बुग्याल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे हरे हरे घास के मैदान हुआ करते थे, कहीं पर भी विश्राम कर लो। बड़े बड़े विशाल वृक्ष हुआ करते थे, उनके नीचे बैठ जाओ, बारिश हो रही है, पानी की बूंद नहीं आती थी, इतने विशाल वृक्ष हुआ करते थे। अब ऐसे वृक्ष गिने चुने बचे होंगे, है ना, 1000 2000 भी ना बचे होंगे। पहले कितने थे, 100 करोड़ से तो ज्यादा ही रहे होंगे। विशाल वृक्षों की बात करें, सामान्य वृक्षों की नहीं, विशाल बड़े बड़े वृक्ष जो ना 100 करोड़ तो कम से कम रहे होंगे, बड़े छायादार गजब के। उनके नीचे मस्त आराम करो। अब तो तुम्हें साधना के लिए मिलेंगे नहीं ना। अब जाओगे तो न जंगल में न कंदमूल मिलेगा, न फल फूल मिलेंगे, न विशाल वृक्ष मिलेंगे, गर्मी मिलेंगी, मच्छर मिलेंगे, तरह तरह का कुछ कुछ मिलेगा। उसके अलावा और क्या मिलेगा, फॉरेस्ट का ऑफिसर मिलेगा, फॉरेस्ट का एम्प्लॉय मिलेगा। यहाँ क्या कर रहे हो जी, चलो निकलो, है ना। तो वहां पर जो है
वो सब सुविधाएं थी। जंगल में जानवर थे, टाइगर थे, लेपर्ड थे, हिंस थे। किसके लिए थे? जब भूख लगती थी तब, अपने भोजन के लिए, हिरण के लिए, खरगोश के लिए, इसके लिए, उसके लिए, पर्याप्त थे सब कुछ। आदमी था, आदमी के ऊपर हमला क्यों करेगा? लाखों हिरण घूम रहे हैं, जहां देखो तरह तरह के जीव जंतु हैं, उनका आपस में चल रहा है। तो बोलते थे कैसे जंगल में रहते हैं? अरे उन जानवरों के बीच में रहते थे जो मनुष्यों के साथ में हिंसक थे ही नहीं। उनका जुगाड़ भरपूर था, उनकी फूड चेन कंप्लीट थी, प्रॉपर थी। फूड चेन रिदमिक थी, अनरिदमिक नहीं थी। अभी फूड चेन की रिदम खो गई है। अब वाइल्ड लाइफ में कुछ हिंस जानवर है, मांसाहारी है, बिल्ली प्रजाति का है, लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है ना, या फिर कुत्ता प्रजाति का है, लकड़बग्गा है, भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, या और भी जो भी जानवर हैं, हिंस हो गए। क्यों? क्योंकि उनको जो आहार चाहिए वो आहार गायब है। इंसानों ने इतने हिरण मार मार के खा लिया, अब हिरण बड़े मुश्किल से दिखते। हिरण देखो, हिरण आया, हिरण आया, अरे मुझे हिरण दिखा दिखा। इतने रेयर हो गए हिरण। पहले हिरण सबसे ज्यादा जो जानवर हुआ करते थे वो हिरण हुआ करते थे। भारत भूमि में बहुत ज्यादा हिरण हुआ करते थे, मनुष्य से 600-700 गुना ज्यादा। मनुष्य की आबादी से 600 से 700 गुना ज्यादा आबादी हिरणों की हुआ करती थी। सबसे ज्यादा हिरण हुआ करते थे। तो वहां पर जंगलों में कोई ऐसा खतरा वतरा जैसा नहीं हुआ करता था, और घना घोर और सुंदर सुरम्य जंगल हुआ करते थे। अब सुरम्य जंगल है नहीं, आदर्श परिस्थितियां नहीं। प्रकृति का लगाया हुआ जंगल होता था, तो प्रकृति का लगाया जंगल कैसा होता है? सुरम्य। अब मनुष्य का लगाया जंगल कैसा होता है? बकवास, गड़बड़, है ना। मनुष्य को समझ ही नहीं है। जो लोकल स्पीसीज है उसके प्लांटेशन नहीं किए, उसको काट दिया हम लोगों ने। अरे हमारी सरकार, यानी हम ही तो सरकार हैं, प्रशासन हमारा हम ही तो प्रशासन है। हम लोगों की बुद्धि कमजोर है, तो हम कमजोर बुद्धि वालों ने क्या किया? लोकल स्पीसीज को नहीं लगाया, वो ले गए एक महान पेड़, महान दानव राक्षस पेड़, सागौन, टीक, जो इकोलॉजी को नष्ट कर देता है, जो जमीन को बंजर कर देता है, जो एंटी मैग्नेटिक है, वर्षा वन का सदस्य नहीं है, वर्षा को होने से रोकता है, जो गर्मी को बढ़ाता है ना, जो नेगेटिव एनर्जी को फैलाता है। हमने पाइन ट्रीज को बढ़ावा दिया, हमने महान यूकेलिप्टस को लगाया। सबसे बड़ा राक्षस कौन? सागौन। दूसरे नंबर का राक्षस कौन? पाइन। तीसरे नंबर का राक्षस कौन? यूकेलिप्टस। और न जाने कितने। फिर तो लेंटाना आ गई, गाजर घास आ गई, है ना। लेंटाना आ गई ना, जगह जगह फैलती है ना। क्या फैलती है? रक्त बीज भी नहीं फैलता होगा। गाजर घास के सामने रक्त बीज भी क्या चीज है? और वो मॉरिशस वाले कि नहीं, वो क्या मैक्सिको वाले बीज फेंके गए जो प्लेन से, हाँ, वो बबूल जैसे होते, बबूल नहीं होता, बड़े बड़े कांटे होते, खूब फैलते, हाइट कम होती है उनकी, ये इतने बड़े बड़े होते हैं ऐसे, हैं। हम बड़े समझदार लोग हैं, हमारे प्लांटेशन देख लो कैसे होते। सुरम्य जंगल को हमने बर्बाद कर दिया, जबकि प्रकृति की का रिदम यह थी, प्रकृति का संगीत यह था कि सुरम्य वन होंगे, सुरम्य वन में साधना के लिए अनुकूलता होगी। अस्तित्व ने मनुष्य की साधना के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी। उस सुंदर व्यवस्था को हमारी बुद्धिमानी ने बिगाड़ दिया, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान है। हमारी बुद्धिमानी से यह संसार स्वर्ग जैसा हो गया है ना। इस संसार में राम राज्य है, क्राइम रेट 0 है ना, है ना, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम जो है बहुत प्रोग्रेसिव हैं, इसलिए तो पूरी दुनिया में क्राइम रेट 0 है ना। और कोई भी प्रकृति में गड़बड़ नहीं होती, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ नहीं होता। वो तो होता होगा, बुद्ध, महावीर, राम कृष्ण के जमाने में होता होगा ग्लोबल वार्मिंग। अभी तो कोई ग्लोबल वार्मिंग होती नहीं। हम महान बुद्धिमान लोग हैं ना, है ना। हमारी रिसर्च बहुत आगे, हमारा विज्ञान बहुत आगे है,
इतना आगे है, देखो, है ना। वो लोग मूर्ख लोग थे, उनके समय में ग्लोबल वार्मिंग होती थी, हमारे यहाँ अब हमारे समय में तो नहीं होती। हमारे समय में सुरम्य जंगल होते हैं ना। देख लो हम बुद्धिमान है कि नहीं, हमारी कौम बुद्धिमान है कि नहीं, पहचान लो अपने आप को। अरे जहां खड़े हो स्वीकार करना चाहिए ना, हम कितने बुद्धिमान हैं, हमारा विज्ञान कितना बुद्धिमान है, हम कितने समझदार हैं। प्रकृति ने सहजता से हमें सुविधा दी थी, सुरम्य वन दिए थे। वह सन्यास घटने की कितनी सुरम्य व्यवस्था थी, सन्यासी हो जाते थे, वनों में चले जाते थे। छोटे छोटे वन्य गांव होते थे, वनों के बाहर में, उन गांवों के थोड़ा दूर जाकर के सन्यासी रहते थे और भ्रमण करते हुए आ जाते थे, गांव में भिक्षाटन कर लेते थे। रोज रोज भिक्षाटन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहीं कंदमूल फल फूल ढेर मिल जाते थे। हम वनों में जब भटकते जाया करते थे, जब छोटे थे तो चले जाते थे, कुछ नहीं ले जाते थे घर से, खाना पीना सुबह खा पी के भी नहीं जाते थे, पानी की बोतल वोतल कुछ नहीं ले जाते थे, जंगलों में जाते थे, ढेर कंदमूल फल फूल मस्त खाते थे। कुछ ले जाते थे तो नमक मिर्ची ले जाते थे, थोड़ा ले जाते थे, नमक मिर्ची का चाकू ले जाते थे जेब में डाल करके। कुछ एक आध ऐसा लोहे का एक रखते थे खोदने के लिए, कंदमूल को खोदने के लिए। पानी मस्त, एक से एक छोटी छोटी नदियां, सुंदर नदियां बहती थी, छोटी छोटी, छोटे छोटे झरने होते थे, वहां पानी पीते थे, जंगलों में अपना खा लेते थे जो कुछ। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, लौटते वक्त कुछ एक थैला ले जाते थे, कुछ भर के भी ले आते थे, ऐसा नहीं खा के ही आते थे, भर के भी ले आते थे एक आध थैला। और साधना भी होती थी। अब पता करते हैं कि वो जंगल है वैसे, बोले नहीं है, अब गए। बोले आपके समय में थे ऐसे, अब नहीं है। हमने पूछवाया क्या वो जंगल अभी भी वैसे हैं? पालनहार है, प्रकृति पालनहार है, यदि अपने सौम्य रूप में हो तो। क्या प्रकृति पालनहार रही? माई कैसी है? माई स्वस्थ है? माँ का स्वास्थ्य अच्छा है? बोले नहीं, माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, अब वो पालनहार नहीं है, उसके स्तन में दूध नहीं बचा, अब वो तुम्हें दूध नहीं पिलाएगी, अब आप मत आना यहाँ पर, माँ अब दूध पिलाने लायक नहीं बची, उसको हमने छोड़ा नहीं उस लायक। तो व्यवहारिक जगत जो है यहीं पर रह के साधना होने वाली है ना। वह तो दिमाग से निकाल दो कि जंगलों में जाके मस्त हो जाएगा, साधना कर लेंगे, गए वो समय। अब व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत का बैलेंस, तुम्हारी जो भूमिका है उसे निभाना पड़ेगा, तुम्हारा जो परिवार है उसे निभाना पड़ेगा। तुम जहां जैसे हो उस भूमिका में अभिनय पूर्वक रहना पड़ेगा और अपनी साधना को भी गतिमान रखना होगा। यदि तुम इसका कोई विकल्प ढूंढना चाहो तो विकल्प कम्युनिटी के रूप में ही आएगा, कम्युनिटी के रूप में आएगा कि जो अभी बेहतर श्रेष्ठ जंगल हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, थोड़े हाइट पर हैं, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, हरियाली है, वहां के वाटर सोर्सेस अभी पॉल्यूटेड नहीं हुए हैं, वह पॉपुलर जगह नहीं है, ऐसी जगह पर बड़ी जमीनें लेकर के कम्यून डेवलप करो, वहां के वृक्षों को बचाओ, प्रकृति को बचाओ और उसको संवर्धित भी करो, नए अच्छे सही लोकल स्पीसीज के प्लांटेशन भी करो, वहां घर बनाओ, रहो, आबादी मत बढ़ाओ, अपनी आबादी मत बढ़ाओ, वृक्षों की आबादी बढ़ाओ। अपनी आबादी उस सेंस में न बढ़ाओ, साधकों के रूप में बढ़ा लो, उस रूप में न बढ़ाओ, बच्चे पैदा करके न बढ़ाओ, प्रजनन मत करो, अब वृक्षों की आबादी बढ़ाओ और अपना जंगल, वहां का जंगल एंजॉय करो और अपने जंगल को और सुंदर बनाओ, सौम्य बनाओ। और प्रकृति ने कोई बीज लगाया है, नैसर्गिक रूप से कोई पौधा उग रहा है, उसे उगने दो, तुम्हारा प्लांटेशन उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम होगा। अभी जो सरकारी प्लांटेशन वगैरह होते हैं, 1000 पेड़ लगाए जाते हैं, जो लोकल स्पीसीज हैं, जो प्लांटेशन होने चाहिए, तो 1000 में से 3 या 4 पेड़ सक्सेस होते हैं। और सरकार के द्वारा जो 1000 पेड़ दानव पेड़ लगाए जाते हैं, राक्षस पेड़ लगाए जाते हैं, उसका सक्सेस रेशियो है 900, जो कि नहीं होने चाहिए, ना होते तो बड़ा अच्छा था,
धरती पर वह पेड़ कट जाए, अभी खत्म हो जाए, तो धरती का कल्याण हो जाए, उनका न होना फायदेमंद है। ऐसे प्लांटेशन जो होते हैं तो 1000 में से 900 सक्सेस हो जाते हैं। क्यों? जब जंगल में आग लगती है तो सागौन खुशी से नाचता है, गीत गाता है, ऐसी कहावतें हैं उन गांवों में। क्यों? कि जब जंगल में आग लगती है तो उसके जो बीज पड़े रहते हैं, वह बीज जो है जलते हैं और वह प्लांट हो जाते हैं। उसका बीज ऐसे प्लांट नहीं होता, उसमें आग चाहिए। आग जल के ऊपर की खोल जलेगी, अंदर का बीज तब जो है वह नहीं जलेगा और वह जो है वृक्ष बनेगा। एक और दानव पैदा होगा अग्नि से। और पाइन का दानव पेड़ जो है, यदि देवदार का खूबसूरत जंगल है, वहां पर गुहू के पेड़ हैं, वहां पर चीव के पेड़ हैं, बुरांश कहते हो ना चीव को, यह वृक्ष जंगल है और उसके ऊपर ऊपर पहाड़ी की ऊंचाइयों में जाकर के हर दिशा में सिर्फ एक एक बीज डाल के आ जाना। किसका? पाइन का। 50 साल बाद जाके देखना सारे वृक्ष मर गए, सिर्फ पाइन का जंगल बचेगा। किसी आदमी की जरूरत नहीं है, वो ताकत है उसमें, महान ताकत है। राक्षसों में बहुत ताकत होती है। वह वृक्ष होगा, उसके बीज नीचे गिरते जाएंगे और जहां भी गिर जाएंगे उनको कुछ मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, कम मिले, आसपास धूप बराबर मिले ना मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पैदा हो ही जाएगा, वो बड़ा होते ही जाएगा और बड़ा होते जाएगा। और उन जंगलों में फिर आग लगेगी। पाइन के जंगलों में आग लगती है ना, खूब आग लगती है, हमने देखे आग लगते हुए। उसके बीच में रहे, निकल निकल के भागे, चारों तरफ से आग लग गई और बीच में लोगों को जिंदा जलते हुए अपनी आंखों से देखा है हमने, अपनी आंखों से। बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए। तो दानव पेड़ जो है उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है और हम समझदार कौम है, दानव पेड़ों को बढ़ाते हैं। तो कम्युनिटी हम डेवलप करें। क्यों इतनी व्याख्या करते हैं हम? अरे बातें कहीं ना कहीं तक तो जाएंगी, लोगों को जमीन दिखाएंगी ना, तुम कितने समझदार हो पता चलेगा ना। मैं थोड़ी ना, सरकार करती है, अरे सरकार तुम ही चुनते हो, सरकार तुम ही हो। अरे हम थोड़ी ना कहते प्रशासन करता है, तुम्हारे प्रशासन में कोई शुक्र ग्रह से, मंगल ग्रह से आकर के कोई व्यक्ति पोस्टेड हुआ है? अरे तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ही पति है, तुम्हारा ही पिता है। जो प्रशासन में बैठा है या फिर राजनीति में बैठा है, तुम्हारा ही रिश्तेदार है, दूसरे ग्रह से नहीं आया है, तुम्हारा ही नाता रिश्ते वाला कोई बंदा है, तुम ही जिम्मेदार हो। उसकी सोच के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए तो ये सब होता है। कहीं कोई पेड़ कट गया, तुम्हारे भीतर से आता है सॉरी, हम अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। हम यहाँ रहते हैं, यहाँ किसी ने पेड़ काटा, मतलब जिम्मेदार हम हैं। हम तो कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तो कहीं पर कोई पेड़ कटता है गांव के आसपास, हम लेट होते हैं समझने में, हम उसको नहीं बचा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। अपनी इस सोच के कारण ही ऐसा है कि हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहां भी रहता है फॉरेस्ट का ऑफिसर जो है, हर चीज हमें रिपोर्ट देता है। ओ सॉरी, हमसे गलती हो गई, पेड़ कट गया, वो ऐसा हो गया, या प्लांटेशन करें, हमने ठीक से किया है, कुछ हो तो बताइए, हमें रिपोर्ट करता है। हम उसके ऑफिसर नहीं है। वह बड़े बड़े लोगों से नहीं डरता, हमसे डरता है। हम उसे डराते नहीं, लेकिन हमसे डरता है। फॉरेस्ट का हर ऑफिसर जहां भी हम रहते हैं डरता है, रिपोर्ट करता है। जहां हम लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं कि घूमने आए हैं। तो यदि हम हो जाएं तो हम ही सरकार है ना, अभी से नहीं। ये मत समझना हम ये सन्यासी के वेश में, बचपन से हम नाबालिग थे, स्कूल पढ़ते थे। फॉरेस्ट के ऑफिसर्स जो है, कोई भी एम्प्लॉय है, हम छोटे बच्चे भी थे, तो हमें जब बैठते थे तो कुछ कुछ बताते थे। यहाँ ऐसा कर रहे हैं, ये प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कर लेना ऐसा, ऐसा करते थे। बेटा कह के भी बात करते थे, लेकिन पूछ लेते थे
ये ऐसा ऐसा इस जगह पे ठीक रहेगा ना, एक बार चल के देख लो ना। ऐसा करते थे हम, 16 15 16 17 साल के थे, लेकिन तब भी ऐसा करते थे। गड़बड़ हुई तो हम जाके खड़े हो जाते थे, ऐसा कैसे किया, बुद्धि नहीं है, दिमाग काम नहीं करता। कहीं पर जंगल में आग लगी हो, जंगलों में आवाज लगी हो, हम तुरंत सूचना भिजवा देते थे। हम अकेले भी चले जाते थे जंगलों में, अकेले जाकर वहां करते थे और उनको कहते थे फॉरेस्ट को मैसेज, तुरंत आओ, अभी यह करो। कभी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें ना नहीं कहा, किसी की हिम्मत ना हुई, चाहे हम बच्चे थे चाहे बड़े थे। अभी रात में यहाँ जंगलों में गश्त लगानी है, वो गश्त लगाने जाते थे। रात भर गश्त चलेगी, रात भर गश्त लगाते थे हम। 16 साल 17 साल 18 साल, कोई भी उम्र रही हो हमारी, बराबर ड्यूटी पे लगाते थे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। कोई पेड़ कटा हुआ हमें दिखता था, बैठ करके हम वहां रोते थे, हमें रोना आता था, बैठ के वहां रोते थे। गांव के लोग ग्रुप है, जंगल में कुल्हाड़ियां लेकर के हैं, डर है यदि उनको कोई रोके या कुछ करे तो। फॉरेस्ट के लोग भी बड़े प्यार से धीरे से पुचकार की कोशिश करते थे उनसे। हम अकेले जाते थे बच्चे होकर भी, और बहुत सारे लोग हैं, भागते थे तेज, ऐसे भागते थे जैसे कोई टाइगर आ गया हो, इतनी बुरी तरह भागते थे, गिरते पड़ते भागते थे, झाड़ियों से छिल जाते थे और मुंह इधर करके भागते थे कि इसकी नजर हमारे चेहरे पे न पड़ जाए, ये हमें पहचान न ले। ऐसे भागते थे जबकि उनके पास हथियार है, जंगल में हम अकेले हैं, ऐसे भागते थे। कुल्हाड़ियां फेंक के भागते थे। हम जिम्मेदार हैं तब तो बात बनेगी ना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना अपनी, कि कहीं कुछ हो रहा है तो हम सब जिम्मेदार हैं, सामूहिक हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं तो मैं को मजबूत कर रहे हो ना, मेरी कोई थोड़ी गड़बड़ी है, अरे मैं नहीं, हम में आओ ना, हम जिम्मेदार हैं, मैं को विसर्जित करो ना। अरे व्यवहारिक जगत में तुम अपने मैं को कैसे मजबूत करते हो उसको तो पहचानो। अरे यहाँ इस देश में भ्रष्टाचारी है तो ठीक है, हम तो गड़बड़ लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार का होता है हमारे यहाँ क्योंकि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं। कोई बोले नहीं तो आपने तो कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, अरे क्या बात करते हो, हम ही तो भ्रष्टाचारी हैं, हमारे आसपास हो रहा है मतलब हम ही तो भ्रष्टाचारी हैं, यह सब हो रहा है बोले हम तो गड़बड़ ही हैं। हाँ, प्रकृति का विनाश, हाँ हमने खूब विनाश किया प्रकृति का। बोले अरे गुरुजी क्या बात करते हो, आपने तो लाखों पेड़ प्लांटेशन करवाया, आपका प्लांट, और आपने अच्छे पेड़ों का प्लांटेशन करवाया, आपके प्लांट सक्सेस है, आप ऐसा बोलते हो। इतनी बड़ी योजनाएं लाई, क्रेडिट नहीं लिया, उज्ज्वला योजना लाई आपने, गांव गांव में गैस एजेंसियां खुलवा दी, रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रालय को इतना ग्रोथ दी है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर इतनी रिसर्च करवाई, इतना उस पर खर्च करवाया, इतनी फंडिंग करवाई, यह सब किया। प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रेरित किया, वह चालू करवाए कि मुझे लकड़ी का दरवाजा चौखट नहीं चाहिए, लोहे का चाहिए, इतना सब किया और बोलते हो कि मैं जिम्मेदार हूं। हम कहते ना मैं जिम्मेदार हूं, वह करने से क्या होता है, तभी जिम्मेदारी तो मेरी है ना, लेट करवा पाया ना, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करवा पाया ना, तो जिम्मेदारी तो है ना। श्रेयाकांक्षा नहीं लेनी चाहिए, यह भी तो लेना चाहिए ना कि तब भी मैं जिम्मेदार हूं, वह सब हुआ तो भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। मैं नहीं, हमको जीना सीखो, हमको जीना सीखोगे, अपने आप को विस्तार दोगे, हमको जीना सीखोगे, तब यह प्रकृति दूसरी नहीं है, माँ है, यह माँ है, प्रकृति माँ है, तब तो बात बनेगी ना। नहीं जी हम मनुष्य हैं, ये प्रकृति हमारी कैसे माँ होगी। ये क्या तुम पेड़ को नमस्कार करते हो, पेड़ के सामने सिर झुकाते हो, अरे पेड़ कितना सुंदर है, कितना सुरम्य है, कितना पालनहार है, कितनी दिव्य ऊर्जा देता है, कैसी छांव देता है, कैसा फल फूल देता है, क्या कुछ नहीं देता है, धरती को उर्वरा देता है, बारिश को आमंत्रित करता है,
संभलता है। यह प्रकृति का सौम्य रूप है, प्रकृति के सुंदर होने का ढंग है। यह माँ है, यह माँ है। नदी कौन है? माँ है, पालनहार है, पालनहार है। अरे हमको जियो ना। नदी कौन है? अरे हम ही तो नदी है, मेरी माँ है। हम तो जुड़े हुए हैं, मेरी माँ है, प्रकृति मेरी माँ है, ये सब में है, धरती माँ है, सूरज पिता है, सब नातेदार रिश्तेदार है। चंदा मामा है, मामा है, रिश्तेदार है, हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जुड़ो, जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति को जियो। प्रकृति सौम्य होनी चाहिए। बसंत 12 मास होता था। ठीक है, सब ऋतुएं अपनी जगह थी, लेकिन एक बात पता है, 24 घंटे में जितने पहर होते हैं, कोई ना कोई पहर बड़ा सुंदर होता है, बसंत होता है। अब नहीं होता होगा, लेकिन हमने जिया है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ती थी, लेकिन दोपहर बसंत हो जाती थी, पक्षी खूब गीत गाते थे। वाह, उस धूप को सेकने का क्या आनंद, और उस हवाओं का क्या आनंद। दोपहर बसंत हो जाती थी। बारिश की सुबहें देखी हैं, बसंत रहती हैं। क्या बारिश की सुबह, वाह। गर्मी की शामें बसंत हो जाती रही, गर्मी की सुबह बसंत हो जाती रही। बारिश की रातें बसंत हो जाती रही, बारिश की रातें कितनी सुहानी रातें। बारिश की रातों का गजब आनंद, घर के अंदर भी हैं तो सुदिन ने इसको क्या महसूस करते थे। 12 मास बसंत था, आज बसंत पंचमी है ना, है ना। बसंत यहां पर है, हम सही जगह पर हैं अभी। यहां पर बसंत है क्योंकि हम शहर सभ्यता से दूर गांव में बैठे, एक रिजर्व फॉरेस्ट में बैठे, तो यहाँ पर हवाएं सुदिन हैं, अच्छी लग रही हैं, प्रकृति थोड़ी सुरम्य है, तो बसंत की थोड़ी आहट है। उतनी सौम्यता नहीं है, उतनी सुरम्यता नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है, सौम्यता है, सुरम्यता है, फिर भी है, कुछ है। बसंत सदा था, पूरा जीवन भी बसंत था। प्रकृति के संग साथ में पूरा जीवन बसंत हो जाता है। और यदि पूरा जीवन बसंत है, मतलब तुम मैं को नहीं जी रहे हो, तुम मैं को नहीं जी रहे हो, तो पूरा जीवन बसंत है, पूरा जीवन बसंत है, पूरा जीवन बसंत है, तो तुम मुक्ति की ओर हो, तुम मुक्ति के मार्ग पर हो। पूरा जीवन बसंत होना चाहिए। तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए जो बसंत को बढ़ाए, जो बसंत की स्थितियों को पुष्ट करे। भीतर बाहर बसंत होना चाहिए। तुम्हारी सभ्यता भीतर के बसंत को मार रही है, बाहर के बसंत को भी मार रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? हमारी सभ्यता। जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। अस्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं मेरा तो कोई रोल नहीं, दूसरों ने किया, फिर तो बात नहीं बनने वाली। हम जिम्मेदार हैं, सामूहिक जिम्मेदारी। हम एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। कहीं कोई गलत है तो उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं, कहीं कोई चोर है तो मैं भी जिम्मेदार हूं, कहीं कोई बेईमान है तो मैं भी जिम्मेदार हूं, कहीं कोई अपराधी है तो मैं भी जिम्मेदार हूं। तो मैं होगा ही नहीं, हम फैलेंगे। फैलना होता है, साधना में फैलना होता है। अरे व्यवहारिक जीवन में भी तुम फैल ना सको तो तुम्हारी साधना जो है ना, काल्पनिक साधना होगी। फिर वो साधना कैसे मुक्ति देगी? काल्पनिक साधना तुम्हें मुक्ति देगी। व्यवहारिक तल पर भी हमको जीना पड़ेगा, और विस्तार और विस्तार, तभी तो सच्ची मंगल कामना भीतर से आएगी। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका, जिन्हें हम जानते हैं जिन्हें न जानते हैं, सबका मंगल हो। पेड़ पौधों का मंगल हो, जीव जंतुओं का मंगल हो, पत्थर पहाड़ का मंगल हो, नदियों का मंगल हो,
धरती का मंगल हो, चांद तारों का मंगल हो, ग्रह नक्षत्रों का मंगल हो, ब्रह्म का मंगल हो, समस्त ब्रह्मों का मंगल हो, जितने भी ब्रह्म हैं सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। समस्त आयामों का, 64 लोगों का, ऑल डायमेंशंस का मंगल हो, उनकी सारी बीइंग्स का मंगल हो, ऑल काइंड ऑफ एंटिटीज, ऑल काइंड ऑफ बीइंग्स, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तभी तो मंगल कामना सच्ची होगी और तभी मुक्ति होगी। यदि सच्ची मंगल कामना दे दी, उसी समय परम ज्ञान घटित हो जाएगा, उसी क्षण। क्षण कहना गलत है, क्षण समय का हिस्सा है, हिप्नोटिज्म है, मैट्रिक्स है, हियर एंड नाउ। इधर सच्ची मंगल कामना घट रही होगी, उधर परम मुक्ति घट रही होगी। इधर सच्ची मंगल कामना घट रही होगी, उधर परम मुक्ति घट रही होगी। दो नहीं है, दो नहीं है। लर्निंग के लिए होना यहाँ पर क्या लर्निंग है? मंगल कामना, यही लर्निंग है। तुम मंगल कामना नहीं दे पाते क्योंकि सेपरेशन को जी रहे हो। तुम अच्छे बुरे को जी रहे हो, शुभ अशुभ को जी रहे हो, इसलिए मंगल कामना नहीं दे पाते हो। मंगल कामना दो, मंगल कामना निर्द्वंद दो, निर्द्वंद होकर दो, सबको दो। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, सबका मंगल हो। अच्छा भी तो मैं हूं, बुरा भी मैं हूं। अरे जिम्मेदारी लो तब तो ना होगा ना। नहीं, वो ऐसा है, बुरा कौन है? मैं ही बुरा हूं। अच्छा कौन है? मैं ही अच्छा हूं। बुरा भी मैं हूं, अच्छा भी मैं हूं। दुनिया की सारी बुराई का जिम्मेदार भी मैं हूं, सारी अच्छाई का जिम्मेदार भी मैं हूं, मैं ही हूं। दूसरा कोई है कहां? तो मंगल कामना दो, अपने आप को दो। अरे तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त है कौन? मंगल कामना दो। हृदय की गहराइयों से मंगल कामना हो, परिपूर्ण मंगल कामना हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तब सत्य जो है सुंदर होगा, तब सत्य शिव होगा, सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, तब सुंदरता की ओर बढ़ेंगे। तब हम सचमुच प्रकृति को मां के रूप में देख पाएंगे, जी पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। मां के रूप में जीना है प्रकृति को, तो प्रकृति अपने आप सुरम्य होती जाएगी। तुम कैसे कोई फूल तोड़ लोगे? अभी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सुंदर फूल फट से जाके नोच लेते हैं, तोड़ देते हैं। कितना निर्दयी, कितना निर्दयी। अरे फूल खिला हुआ है, अपनी सुंदरता को जी रहा है, जिएगा, जीने दो। परमात्मा हो रहा है, सुंदर फूल में फ्लावरिंग हो रही है, वो फ्लावरिंग परमात्मा अपने पीक में हो रहा है। पुष्प जो है पीक है, उस वृक्ष की पीक है, परमात्मा है वृक्ष, वह पौधा परमात्मा है, उसकी पीक वह है, परमात्मा अपने पीक को जी रहा है। वह वृक्ष परमात्मा है, वह पत्ती परमात्मा है, वह तना परमात्मा है, वह कली परमात्मा है, वह फूल परमात्मा है, वह धरती से निकला हुई परमात्मा, वही है, वही हो रहा है। अपने पीक को जी रहा है परमात्मा। तुम उसे नोच लेते हो, तुम कहते हो मुझे परमात्मा को पाना है जी, अब तुम परमात्मा को नोचते हो। इतनी असंवेदनशीलता के साथ तुम्हें परमात्मा मिलेगा। गीत गाए जाते हैं बसंत में फूलों के, यह फूल खिला, हाँ? अमुआ तुम बौराए हो, अमुआ तुम बौराए हो, पलाश तुम लाल हुए, पलाश तुम लाल हुए। बसंत की जो बयार चली, बसंत की जो बयार चली, मनवा तुम गुलाल हुए,
मन व तुम गुलाल हुए। खिलने की बात है। अरे फूल खिला, तुम उसके साथ खिले नहीं, तुमने फूल को नोचा, तुम कैसे खिल सकते हो? तुम अलग अलग हो, तुम सेपरेशन को जी रहे हो। फूल खिल रहा है, तुम नहीं खिल रहे हो, तुम्हें फूल चाहिए, खिला हुआ तुम्हें चाहिए। तुम अहंकार को जी रहे हो, तुम मैं को जी रहे हो, तुम असंवेदना को जी रहे हो। अरे फूल खिल गया, तुम भी खिल गए उसके साथ। आह, ध्यान घट जाएगा। वो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग हो रही है। अरे मैं ही हूं, मुझ में ही फ्लावरिंग हो रही है, तुम भी फ्लावरिंग हो जाए। आंखें बंद हो जाएंगी, ध्यान घट जाएगा, ध्यान घट जाएगा, समाधि घट जाएगी, फ्लावरिंग हो गई, पीक पर आ गया परमात्मा। अरे मैं ही तो फूल हूं, मैं ही पीक पर आ गया, ध्यान घट जाएगा। फूल खिलता है, तुम्हारा ध्यान नहीं घटता। फूल खिलता है, फूल, परमात्मा अपनी पीक हो रहा है, तुम अपनी पीक नहीं हो रहे, तुम समाधि नहीं हो रहे। तुम्हारी पीक समाधि है, तुम समाधि नहीं हो रहे। देखते नहीं फूल को, फूल समाधि हो रहा है। पेड़, वह पेड़ समाधि हो रहा है, उस पेड़ की समाधि फूल है। तुम्हारी समाधि कहाँ है? तुम अलग अलग हो। अरे तुम ही तो हो, वही तुम ही हो रहे हो ना, मैं ही तो हूं ना। तो फूल के साथ तुम्हारी समाधि नहीं घटती, तुम सेपरेशन को जीते हो। समाधि के लिए इतना आयोजन है प्रकृति का, पग पग पर आयोजन है, बसंत है, पग पग पर आयोजन है समाधि का, फ्लावरिंग का। और तुम फ्लावरिंग में नहीं आ रहे हो, तुम उदास हो, तुम बेचैन हो, तुम विकारों को जी रहे हो। प्रकृति ने तुम्हें विकार दिए हैं, तुमने बिगाड़े होंगे। प्रकृति ने तुम्हें सुंदर चीजें दी थी, प्रकृति ने तुम्हें प्रेम दिया था, तुमने प्रेम को पहचाना नहीं, तुमने क्रोध बना लिया, तुमने नाराजगी बना ली। मां ने तुम्हें क्रोध दिया होगा, अस्तित्व ने तुम्हें क्रोध दिया होगा। अरे अस्तित्व ने तुम्हें प्रेम दिया होगा, तुमने बिगाड़ लिया, तुमने क्रोध बना लिया। प्रकृति ने तुम्हें बांटना सिखाया था, तुम्हें सहानुभूति सिखाई थी, तुमने लोभ बना लिया, बटोरना से बना लिया, तुमने बिगाड़ लिया। प्रकृति ने तुम्हें सहजता सिखाई होगी, तुमने अहंकार बना लिया, पद प्रतिष्ठा, मोह, जाने क्या क्या बना लिया। प्रेम को तुमने मोह बना लिया। प्रकृति ने तुम्हें क्या दिया था, तुमने क्या बना लिया। प्रकृति ने तुम्हें खिलने का अवसर दिया था, खिलने का आयोजन दिया था, तुम्हें समाधि के लिए अवसर दिया था। तुम क्या से क्या हो गए, तुम खिले नहीं। अरे जो खिल रहा है उसके साथ तो खिल जाओ, क्यों सेपरेशन को जी रहे हो? तुम ही तो हो, उस फूल के साथ खिल जाओ, समाधि हो जाओ। समाधि घट जानी चाहिए, फूल के साथ समाधि हो जाना चाहिए। एक समाधि घट रही है, उसका संक्रमण तुम पे नहीं हो रहा, तुम सेपरेशन को जी रहे हो। फूल एक समाधि है और तुम में समाधि नहीं घट रही, तुम सेपरेशन को जी रहे हो। इतना सेपरेशन, इतना सेपरेशन, इतना अहंकार, इतना अहंकार, कितना गंदा अहंकार कि तुम फूल नोच लेते हो, तोड़ लेते हो, तोड़ लेते हो। मेरी समाधि नहीं घटी तो इसकी कैसे घटी, नोच लेते हो, यह मेरे पास चाहिए। कैसे हो तुम? कितने अहंकार को जीते हो। खिलो, बसंत है, गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, यह गोल्डन एरा है। ऐसा बसंत फिर कभी ना आएगा। सौभाग्यशाली हो तुम, बसंत में हो, आध्यात्म के बसंत में हो। बसंत की ऋतु है यह आध्यात्म की। खिलो, अभी समाधि न घटेगी तो कब घटेगी, कब घटेगी? अस्तित्व तुम्हें सब कुछ दे रहा है, बसंत के लिए जो धूप चाहिए वह धूप तुम्हें दे रहा है।
जो तुम्हें हवा चाहिए वो हवा दे रहा है, जो धरती चाहिए धरती दे रहा है, जो आकाश चाहिए वो आकाश दे रहा है, जो नमनेस चाहिए, जो जल तत्व चाहिए वो तुम्हें दे रहा है। देखो सदगुरु तुम पे बरस रहा है, अपनी देशना से तुम्हें ताप भी देता है, अग्नि भी देता है, अपने भीतर तुम्हें जगह देता है, जड़ देता है खिलने के लिए, आकाश देता है अपना, अपने प्रेम का, अपनी करुणा का आकाश देता है तुम्हें फैलने के लिए, फूलने के लिए। बरस रहा है अस्तित्व, बसंत है, पहचानो तुम बसंत में हो अध्यात्म के। अब न खिलोगे तो कब खिलोगे? खिलो। मैं को छोड़ो, मैं के रोग को छोड़ो, मैं को जीते जीते कितना सड़ रहे हो, कितनी बदबू आ रही है तुमसे, कितने पाप इकट्ठे कर रहे हो। पाप यानी मवाद, तुम ही तो भोगोगे उस मवाद को। तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ मवाद तुम्हें ही खाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खाएगा। जो मवाद होता है ना, सड़े हुए घाव से निकलता है पीप, कितने पाप इकट्ठे करोगे, तुम्हें ही खाना पड़ेगा, उस मवाद को तुम्हें ही पीना पड़ेगा। तुम सोचते हो कहीं और ना, प्रकृति का नियम है, अस्तित्व का नियम है। तुम जो कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम्हारे ऊपर ही आने वाली है। तुम सोचते हो नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ना, अस्तित्व में गड़बड़ नहीं होता। तुम कितने भी चालाक हो, इतने चालाक नहीं हो कि परम प्रज्ञा को धोखा दे सको। तुम्हारा सेपरेशन इतना चालाक कभी नहीं हो सकता, असंभव। तुम्हारे कर्म तुम्हारे ऊपर ही आएंगे, तुम्हारे ऊपर ही आएंगे, तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। फैलो, विस्तारित हो। मैं को क्यों जीते हो? हमको जियो, फैलो, विस्तारित हो। सिर्फ कल्पना के जगत में नहीं, आंख बंद करके कल्पना के जगत में नहीं, बाहर व्यवहार जगत में भी फैलो हो। देखो यह सब कुछ खिलने के लिए है। अरे तुम घास को भी गौर से देखो, घास में भी फूल आते हैं। आंखें हैं तुम्हारे पास? तुम कहते हो कांटे का पौधा है, कांटा भी खिलता है। अरे कैक्टस के भी फूल आते हैं, बड़े सुंदर फूल आते हैं, गजब के फूल आते हैं कैक्टस के। यहां सब कुछ फूलने के लिए है। तो क्या तुम फूलने के लिए ना होगे? तुम सड़ने के लिए होगे? तुम बदबू देने के लिए होगे? क्यों सड़ रहे हो, क्यों बदबू दे रहे हो? तुम भी फूलने के लिए हो। मुख्य धारा में आ जाओ, मैं अहंकार को निकाल फेंको, सड़न और बदबू से बाहर निकलो, फूलो, फूलो। बसंत है, बसंत में न फूलोगे तो कब फूलोगे? आध्यात्म की बसंत ऋतु है, अब न फूलोगे तो कब फूलोगे? अंतर की गहराइयों से जुड़ जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ। मंगल की भावना से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। बगैर भेदभाव के मंगल बांटो। एरी सखी मंगल गौरी, एरी सखी मंगल गौरी, एरी सखी मंगल गौरी। मंगल, मंगल बांटेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।